तो लड़कियों का खेल शुरू आज बिहार बनाम झारखंड का। काफी ज्यादा बाहर सुरेंद्र नारायण का इशारा वाइड का। एक रन से खाता खुलता हुआ टीम झारखंड का, जिन्होंने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उद्घाटक जोड़ी के रूप में बीच ग्राउंड में मौजूद हैं रूपा और शिखा, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अन्या ने। अच्छी गेंद, बल्ला तो घूमा था लेकिन बल्ले से टकराई नहीं। विकेटकीपर से भी चूक और बाई के रूप में एक और रन खाते में जुड़ता हुआ। 2 रन कुल, एक वाइड और दूसरा बाई। दोनों ही रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं। सर ये लॉन्च का ट्रिक छक्के पे 5001 रुपये और 1001 रुपये। काफी ज्यादा बाहर गेंद। एक बार फिर से सुरेंद्र नारायण सिंह ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और बताया कि आपकी ये गेंद वाइड है। अन्य राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, गेंद के पीछे आए थे। शॉर्ट लेग में धकेल कर 1 रन लेने की कोशिश में नाकामयाबी। अन्य की गेंद पूरी तरह से छकाया। बल्लेबाज को सीधे बल्ले पर लेना चाहती थी लेकिन थोड़ी सी लेट आई। सारा ग्राउंड देखिए, ये मैदान कोहली मैदान परसरबा का मैं दिखा रहा हूँ। तो एक बार फिर से अन्या शिखा के लिए गेंदबाजी करेंगी। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद खेलने के प्रयास में चूकी, बाकी का काम विकेटकीपर ने पूरा किया। जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का प्रश्न, तो विकेटकीपर सहित एक थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट, स्क्वायर लेग थोड़ा नज़दीक और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। फिर से चकमे में डाला। अन्य के गेंदों पर खुलकर प्रहार नहीं लगा पा रही हैं झारखंड की बल्लेबाज। टॉस जीता झारखंड टीम के कप्तान रूपा ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। शुभकामना कप 2020 में आज विश्राम दिवस के अवसर पर गर्ल्स क्रिकेट बिहार बनाम झारखंड का आप देख रहे हैं। पिछले पांव पर गई थी, एक प्रहार लगाई लेकिन सफल नहीं। ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 रन बिना किसी नुकसान के झारखंड। 1 ओवर की समाप्ति हुई है और झारखंड का योग है 3 रन और इन 3 रनों में खाता किसी भी बल्लेबाज का खुला नहीं है। तीनों के तीनों अतिरिक्त के जरिए आए। तो गेंदबाजी में पहली गेंद जो पहला ओवर फेंकने आई थी अन्य, उनका साथ देने के लिए नहर एंड की तरफ से बेबी रोजी आई हैं। स्लिप का रीजन पूरी तरह से खाली, एक गली है, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। काफी ज्यादा बाहर गेंद और लीजिए लग गया उमेश राजपासवान चौका। वो बहुत ही बाहर की तरफ गेंद गई थी। अंपायर विनय झा हैं जिनके बारे में बिहार की गर्ल्स टीम की काफ़ी खिलाड़ियों ने बताया कि कॉपरेट करते हैं, उत्साहित करते हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐसा बेहतरीन नाम बिहार के अंदर है जो हमेशा इनके हक की लड़ाई को आगे ले जाता है। सिर्फ क्रिकेटर महिलाओं की बात करें उनके लिए नहीं, लड़कों के क्रिकेट में भी उनकी लड़ाई को आगे लड़ते हैं विनय झा। वो अंपायर हैं। और यहाँ पर वाइड का इशारा आया। 2 रन और खाते में गए। शिखा पहुंची नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। चौका निकला था शिखा के बल्ले से और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए बिहार टीम का कुल योग चला गया है 10 दहाई के अंक में प्रवेश कर चुकी है। बेबी रोजी ने इस बार अपना राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आई।
लेकिन गेंद गिरने के बाद बाहर निकल। बिल्कुल गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और लगातार जो अतिरिक्त रन है उस पर थोड़ी सी कमांड करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत शिखा है बल्लेबाजी एंड पर, और गेंदबाजी में सामना करेंगी 7 एक्स्ट्रा रन है 11 रन पे। राइट आर्म राउंड द विकेट बेबी रोजी अंपायर को पार करते हुए, और फिर से एक वाइड बॉल, लगातार वाइड। बेबी रोजी, ये गेंद भी बाहर की तरफ निकल जाती, लेकिन गेंद की पिच तक पहुंची, उनके आने का इंतजार किया और जो लाइन थी गेंद की उस पर अपना बल्ला अड़ाया। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगी दोनों बल्लेबाज, और जहां तक हो एक मैसेज फैलाएंगी कि हम लड़कियां किसी भी प्रकार से लड़कों से कम नहीं हैं। रिंकू सिंह शेखावत का महान आयोजन शुभकामना कप में लड़कियों का मुकाबला, बिहार बनाम झारखंड। अच्छी गेंद और अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद के पीछे आए थे, बैक टू द बॉलर खेला। बेशक रन नहीं बन रहे हों, वाइड गेंदें फेंकी जा रही हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ा है कि अब अपने घर की बेटियां भी बाहर निकलकर क्रिकेट खेल रही हैं और लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्हें मात भी दे रही हैं। एक रन के लिए दोनों भाग पड़ी हैं और मैं इंतजार करूंगा अंपायर के इशारे का। जी हां, बिल्कुल वाइड का इशारा आता हुआ, तो कुल रनों की संख्या 14 बढ़ते हुए अतिरिक्त रनों की मदद से 14 रन पहुंच गया है बिहार का, माफ करेंगे झारखंड का। दूसरी ओवर और ये मात्र अभी दूसरा ओवर ही फेंका जा रहा है। एक लंबा ओवर और खींच कर मारते के साथ ही, शॉट लेने के साथ ही दौड़ लगा चुकी थी बल्लेबाज, ये रूपा थी और इस एक रन के जरिए स्कोर को पहुंचा दिया कुल 15। अभी तक कोई विकेट का पतन नहीं हुआ, ये अच्छी बात। झारखंड की बल्लेबाजी अच्छे तरीके से गेंद को संभाला, चाहती तो जिस तरह से ललचाया था गेंदबाज ने, एक लॉफ्टेड शॉट लगाती है, लेकिन अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, लंबी पारियां खेलना चाहते हैं, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण की अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी को कॉपी करना शुरू कर दे। स्मृति मंधाना एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि शेफाली वर्मा लॉफ्टेड शॉट लगाती हैं और वीरेंद्र सहवाग रॉन्ड्रिक्स की तरह मानी जाती हैं वो खेल में, महिलाओं खेल में। ओहो, बैक टू द बॉलर, अच्छे तरीके से संभाल रही है गेंद को। एक और ओवर संपन्न होता हुआ, तो 2 ओवर लंबा ओवर था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन झारखंड बगैर किसी नुकसान के। ओवर में अन्या ने मात्र 3 रन खर्च किए थे। 2 वाइड और 1 बॉल। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ विनय झा और सुरेंद्र नारायण के शानदार अंपायरिंग के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। अच्छी गेंद और अच्छी बल्लेबाजी भी। अपने सामने ही गेंद को दबा दिया। एक चौका निकला था पिछले ओवर में, पहले ओवर में, और तब से अब तक जो चौके होते हैं, बाउंड्रीज होती है, उस पर भी दर्शकों की नजरें। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत, और शायद मैं जो बातें कर रहा था चौके लगने की, वो चौका निकल गया। खींच कर तो मारा था, लेकिन गेंद में चूंकि उछाल थी, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही है। अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी यहां पर हो रही है बिहार की तरफ से। फुल लेंथ की गेंद फेंकने की कोशिश में अक्सर फुल टॉस गेंदें फेंक दी जाती हैं, और कभी कभी इन मिले हुए मौके का फायदा उठाने की जगह बल्लेबाज को हमने टेलीविजन स्क्रीन पर आउट होते भी देखा है। तो ये क्रिकेट है, कभी भी खेल का रुख बदल जाता है। फिर से गेंद को डेड किया है, काफी वक्त मिला दोनों बल्लेबाजों के लिए दौड़ लगाने का, और इस सिंगल के जरिए झारखंड गर्ल्स टीम का कुल योग पहुंच गया है 20।
जाबाज हैं। अब तक ओवर फेंका जा रहा है ये तीसरा ओवर। वाह, गेंद के पीछे आए और भली भांति गेंद को संभालते हुए गेंद को कवर की एरिया में खेला और इसी के साथ तीसरा ओवर संपन्न होता हुआ झारखंड 20 रन बगैर किसी नुकसान। तो 3 ओवर संपन्न हुए हैं बिहार के 20 रन ओर से 20 रन खर्च किए गए, कोई सफलता प्राप्त हुई नहीं किसी भी गेंदबाज को। चौथा ओवर फेंका जा रहा है, गेंदबाजी की जिम्मेवारी सोनी के कंधों पर। सोनी 1। थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल जो लेग स्टंप को छकाती हुई निकल जाती। हवस देट की अपील। उत्साहित नजर आ रही हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। और जब मैंने इनसे बातें की तो इन्होंने बताया कि परसरमा आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर जगह जाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, लेकिन परसरमा आना अपने घर की तरह लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह YSC परसरमा के खिलाड़ी अनुशासित और रिंकू सिंह शेखावत। फिर से गेंद को डेल्ट किया, बैक टू द बॉलर खेला। और ये दिखाता हूं मैं अपने स्क्रीन पर, देखिए परसरमा के प्यारे प्यारे दर्शक नजर आ रहे हैं चारों तरफ। और एक वृक्ष है पुराना, उस पर भी पके हुए आम की तरह काफ़ी दर्शक रहते हैं। मुझे उनके टपक जाने का डर होता है। आप कच्चे रहिए, पकिएगा मत। वाह 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 वाह, लगाइए जोरदार तालियां। एक और आयुष बिजली सेंटर चौका निकला। यहाँ पे जो कवर्स एरिया है उसमें क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। इनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, कद काठी देखकर पता ही नहीं चल रहा है कि ये लड़कियां खेल रही हैं। चोटी देखकर, कुछ लड़कियों की छोटी छोटी चोटी देखकर पता चलता है कि लड़कियां हैं, तो बिल्कुल लड़कों की तरह दिखाई पड़ रही हैं। वाह, प्रैक्टिस कर जी बिल्कुल लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती हैं ये। ललचाती हुई गेंद के पीछे आई थी और मिड ऑन की तरफ धकेलते हुए एक रन लिया। और इस सिंगल के जरिए 4 ओवर संपन्न हुए, 25 रन बगैर किसी नुकसान के झारखंड। बिहार 23 खेल रही है। बिहार अंडर 23 की खिलाड़ी सीनियर भी और सीनियर टीम की भी सदस्य हैं। बिहार सीनियर में खेलना कोई मामूली बात नहीं होती है। कैप्टन है इस टीम। और बिहार टीम की कप्तान भी हैं निवेदिता। टॉस गंवाया था तो क्षेत्र रक्षण कर रही हैं। टॉस जीती तो निवेदिता भी मुझे लगता है कि बल्लेबाजी ही करना पसंद करती। 70% मैच यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है। पहले बल्लेबाजी जिसने की 70% वो टीम जीती है। इस पर शर्मा के कोहली ग्राउंड, ओहो क्या शानदार लाजवाब फील्डिंग। और अगर गेंद विकेटों में जाकर लगती तो पहला विकेट का पतन हो जाता। लेकिन क्या फुर्ती दिखाई है, छलांग लगाते हुए अपने घर के अंदर, क्रीज के अंदर लौटी शिखा और खुद को बचाया, सुरक्षित रखाया। रूपा ने इस गेंद को मोड़ने की कोशिश की थी। निवेदिता से जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो इन्होंने कहा कि भारत की सीनियर टीम में आना इनका लक्ष्य है। बिहार की सीनियर टीम खेल रही हैं और विश्व की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनना चाहती हैं। जो गेंदबाजी कर रही हैं वो निवेदिता हैं, बिहार टीम की कप्तान। आज जो बिहार टीम खेल रहे हैं उनकी कप्तान और सीनियर बिहार टीम की सदस्य अंडर 23 भी खेलती हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है परसरमा के इस कोहली मैदान में कि इतने बड़े क्रिकेटर आपके यहाँ आए हुए हैं। ललचाती हुई गेंद, कदमों को बाहर नहीं निकाला। बल्लेबाज थोड़ी सी चालाक हैं, बार बार लालच दे रही निवेदिता कि आओ मेरे गेंदों पर लॉफ्टेड शॉट लगाओ। लेकिन बल्लेबाज भी है कि नहीं, मैं आपको कुछ परखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ और आपसे ही सीखकर आपके गेंद पर मैं रन लूँगी। तो इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। झारखंड का कुल योग बगैर किसी नुकसान के 25 ओवर नंबर कुल ये 5वां फेंका जा रहा है। निवेदिता की गेंद फिर से फ्लाइटेड और कवर्स एरिया में खेला है। दौड़ लगा चुकी हैं दोनों ही बैट्समैन और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता ओवर भी संपन्न हुआ। एक किफायती ओवर, मात्र इस ओवर में एक रन खर्च किए। बजाइए जोरदार तालियां प्यारे प्यारे दर्शकों। वाह, आपकी काफी मजबूत स्थिति। सोनी 1 आई है गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर विनय झा को पार करते हुए सीधी रहते हुए गेंद देखा, जांचा,
परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। 2 बल्लेबाज का व्यक्तिगत योग मैं बता देना चाहता हूं। रूपा 15 पे और शिखा का खाता खुला शेष। शिखा ने अब तक खाता नहीं खोला है, बतौर ओपनर आई, और रूपा बल्लेबाजी कर रहे हैं 15 पर, जिनमें 3 चौके शामिल। आयुष LED बल्ब 3 जीत चुकी हैं और उमेश राज पासवान से 153 रुपये भी जीत चुकी हैं। और डंडा हिलता हुआ तो पहले विकेट का पतन हो गया। रूपा आउट हो गई। 15 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी रूपा, और अब वापस पवेलियन लौट रही है, पहली सफलता मिलती हुई। अरे वाह। अफसोस तो आलोक इस बात का रहेगा, एक बाई का इशारा, अफसोस तो इस बात का रहेगा कि शुभकामना कब कल खत्म हो रहा है, बातों ही बातों में पता नहीं चला दोस्त, और हम अपने घर लौट जाएंगे या फारबिसगंज जाने की बात हो रही है। ये महोत्सव है, शुभकामना कप नहीं, 8 दिवसीय महोत्सव है, सभी क्षेत्र के लोग आते हैं, एकरूपता की मिसाल पैदा होती है। लेकिन ये मिसाल पैदा जिंदा रखने के लिए मसाल जलाना पड़ेगा, आपको पावर देना पड़ेगा रिंकू सिंह के हाथों में, जिस भी क्षेत्र से खड़े हो। सूचना है शेखर जी। फिर से चकमे में डाला, स्ट्राइक पे सीखा है ना, खाता नहीं खोला। तो 2 ऐसी बल्लेबाज आई हुई हैं जिनका अब तक खाता नहीं खुला है। एक हैं शिखा, एक है संध्या और एक संध्या। संध्या अभी अभी आई हैं रूपा के आउट होने के बाद। 100 राशि के जो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल आपका कहना सही है। आलोक बता रहे थे वाइड आया है, आलोक बता रहे थे कि जिनके नाम की शुरुआत स अक्षर से होती है उनके लिए पिच पर काफ़ी कुछ करने का मौका है। सुदर्शन की बात करें, सचिन की बातें करें, कल सुशांत की बातें करें, ये सारे बल्लेबाज थे जिन्होंने तहलका मचाया। सुदर्शन का शतक, सचिन का शतक, 91 रन सुशांत, हैट्रिक 6 लगाए 32 गेंदों में, 91 रन। और इस बार फिर से एक इशारा आया एक भी खिलाड़ियों के साथ है, तो गेंदबाजी में सामने से फिर तेज दौड़ना शुरू करेंगी सोनी। राइट आर्म ओवर द विकेट, और बाद में बल्ला चला, गेंद बल्ले पर आती तो कुछ न कुछ रन मिलते। जहां तक कुल रनों का प्रश्न तो झारखंड का योग है, 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन। दोनों ही बल्लेबाजों को खाता खोलना बाकी। रूपा आउट होकर वापस पेविलियन गई हैं, 16 रन बनाए, 3 चौके लगाए थे, और तब से अब तक बल्ले से कोई रन नहीं निकला है। अतिरिक्त रन आए हैं 29। सोनी राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहाँ पर घुमा के मारना चाहते थे, लेकिन गेंद अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं। ओवर संपन्न हुआ एक और 5-6 ओवर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर झारखंड। श्वेता आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंदबाजी एक्शन और थोड़ी सी स्विंग दिखाई पड़ी इनकी गेंद में। बॉल हेलमेट में लगी, वाह, 5 रन मिलेंगे शायद। और यहाँ पर लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद जा रही थी, और अंपायर सुरेंद्र नारायण का इशारा आता हुआ लेग बाई का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए झारखंड टीम का कुल योग चला गया है 35 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन। श्वेता गेंदबाजी कर रही हैं, अच्छी ऑलराउंडर हैं अपनी टीम की तरफ से। इनसे जब मैंने इंटरव्यू लिया था, अच्छी खिलाड़ी बिहार की श्वेता। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से लहराती हुई गेंद, स्विंग दिखाई पड़ रहा है। 14वां गेंद में खाता खुला, और 14वीं गेंद जो अपने लिए खेली उस पर शिखा ने अपना खाता खोला। तो एक बार हो जाए ताली जोरदार। हवा में गेंद थोड़ी देर रही थी, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती। संध्या ने अपना भी खाता खोल लिया है और रनों की संख्या को पहुंचाया 37। झारखंड 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाली बल्लेबाज रही रूपा, जिन्होंने कुल 16 रन बनाए, 15 रन बनाए, 3 चौके शामिल थे। बढ़िया कैच प्रैक्टिस करवा दिया, और मानो लपकने के लिए पहले से एक खिलाड़ी वहां पर तैयार थे। तो शिखा के आउट होने के बाद खुशबू
अपने बल्लेबाजी की खुशबू कहां तक बिखेर पाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प और लाजमी भी होगा। हालांकि रनों की जो संख्या है वो बढ़िया है, अच्छे रन बनाए चुकी है झारखंड की टीम, हालांकि इसमें अतिरिक्त रन ज़्यादा शामिल हैं। और हवा में गेंद लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई विकेट कीपर के ठीक पीछे। खुशबू मारी ना खुशबू का खतरा मारी है जो नहीं वो तो संध्या ने एक उसका blue रन card है और लिया। संध्या पहुंची अपने कुल 2 के निजी योग पर और झारखंड टीम का कुल योग 38। एक और ओवर संपन्न होता हुआ। खुशबू के बारे में उनकी साथी खिलाड़ी जो कमेंट्री बॉक्स में हमारे बीच मौजूद हैं, नाम आपका? प्रीति। उन्होंने बताया कि खुशबू अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुकी हैं बिहार की तरफ से। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज बिहार और झारखंड के खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेग स्टंप को छकाते हुए गेंद निकल गई, वाइड का इशारा अंपायर विनय झकाता हुआ। इस सिंगल के जरिए झारखंड टीम का कुल योग चला गया 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन। एक ज़माना होता था जब लड़कियां उतरती थी ग्राउंड में तो 40, 45, 50, 60 तक टीम ऑल आउट हो जाती थी, लेकिन अब देखिए 39 रन बने हैं और मात्र 2 विकेट का ही पतन हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बाहर सोनी की गेंद, वाइड आता हुआ। 40 स्कोर। एक बेहतरीन आयोजन देख रहे हैं आप, हमारे YouTube चैनल के दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये परसरमा और यहाँ रिंकू सिंह शेखावत रहते हैं। ये महान आयोजन YAC परसरमा के तत्वावधान में। ढेर सारे गांव हैं यहाँ के और दूर दराज लगभग 50 गांव के लोग यहाँ आते हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। साल में 8-9 दिन तक एक मेला, एक महोत्सव का वातावरण बना। तो ये ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है, 1 रन लिया है, 8वां ओवर फेंका जा रहा है और इस सिंगल के जरिए टीम झारखंड की कुल रनों की संख्या 41। अभी रन संध्या लिया 41 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है, 8वां ओवर फेंका जा रहा है। तो मैं बातें कर रहा था आयोजन की। ढेर सारी जगहों पर आयोजन आपने देखे होंगे, लेकिन इतना अनुशासन से पूर्ण ये आयोजन आपने कभी नहीं, कहीं नहीं देखा होगा। आहा, बहुत ही अच्छा शॉट, फुल लेंथ गेंद के लाइन तक पहुंची, दिशा तक पहुंची, कवर्स एरिया में खेला, लेकिन रन नहीं तो बीचों बीच बिल्कुल आलोक बल्ले के बीचों बीच लिया था इस गेंद को। आवाज़ भी अच्छी आई थी। मैं जूम इन करके दिखाना चाहूँगा, उस तरफ देखिए नहर पर जो ये महिलाएं, लड़कियां, घर की हमारी माताएं बहनें नज़र आ रही हैं, वो इस मुकाबले को देखने आई इसलिए कि आज यहाँ पर लोगों से अपील कर दीजिए कि आप घर की बेटी खेल रही है। देख सकते हैं। आप यहाँ भी आ सकती हैं माताएं बहनें, ग्राउंड के अंदर भी जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर बैठने की आपकी व्यवस्था भी है, आप देख सकती हैं। बीस ओवर्स का मुकाबला दर्शकों के क्रिकेट पर मैं लौटता हूं, खेल पर। फिर से एक फ्लाइटेड बॉल। तो ये कुल 8वां ओवर चलता हुआ झारखंड का कुल योग 41 रन। जहां तक बल्लेबाजों का प्रश्न, तो दोनों बल्लेबाजों के स्कोर को मैं बताना चाहूंगा। 3 रन पे संध्या खेल रही 3 पर, खुशबू ने अपना अब तक खाता नहीं खोला है। सोनी राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्का सा शॉट हल्के हाथों से, और एक और ओवर संपन्न होता हुआ। कुल 8 ओवर की समाप्ति के बाद झारखंड का योग 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सोनी की गेंदबाजी का विश्लेषण है 3 ओवर 1 रन, 3 ओवर 10 रन और 1 सफलता सोनी के हिस्से में। निवेदिता है यह फिर से
कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से उनके सामने बल्लेबाज होंगी श्वेता। बॉलर श्वेता माफ करेंगे, श्वेता आई हैं और बाहर जाती हुई गेंद पर किसी तरह की कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं। अंपायर सुरेंद्र नारायण का इशारा आता हुआ एक वाइड का और इसी के साथ रनों की संख्या 42। निवेदिता और श्वेता की यहाँ पर कुछ बातचीत हुई है। निवेदिता टीम की कप्तान हैं। श्वेता को कुछ उन्होंने सलाह दी है गेंदबाजी में। अच्छी गेंद, फिर से स्विंग दिखाई पड़ी है। श्वेता की गेंदों में काफी स्विंग है। बाई का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों की संख्या कुल 43। ओहो, बैट से लगा हुआ। ओके, संध्या 4 के फिर से सीधी रहती हुई गेंद, हल्की सी स्विंग फिर से दिखाई पड़ी और ठीक अपने बल्ले के बीचों बीच लिया बल्लेबाज ने। बेशक थोड़ी सी स्लो क्रिकेट है, थोड़ी सी धीमी क्रिकेट है, चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, लेकिन गर्ल्स का अपने घरों से निकल कर आना ये बहुत बड़ी बात है। आपके बीच आना ये बहुत बड़ी बात। वाइड, एक और वाइड रन जोड़िए। झारखंड टीम का कुल योग चला गया है 44। 2 विकेट का पतन हुआ। अब तक ओवरऑल पूरे क्रिकेट पर नजर डालें तो मिला जुलाकर कुछ वाइड गेंदों को छोड़ दें तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है। बल्ले से खुलकर रन बनाने नहीं दे रही बिहार की लड़कियां, गेंदबाज जो हैं वो। और अब तक 2-3 ही चौके निकले हैं, 3 चौके ही निकले हैं और तीनों चौके जो निकले वो एक ही बल्लेबाज। यहाँ पर अगर थोड़ा अच्छा आता, विकेट की तरफ मारा जाता तो शर्तिया तौर पर एक और विकेट गिरता हुआ दिखाई पड़ता। 45 खुशबू का खाता खुल गया। खुशबू ने अपना खाता खोला है और झारखंड के कुल रनों की संख्या को पहुंचा दिया 45 रन। 2 विकेट का पतन हुआ है और कुल 11। ये ओवर नंबर फेंका जा रहा है बिहार की तरफ से 9वां ओवर फेंका जा रहा है। 20 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं बिनाम बिहार बनाम झारखंड के आज के बीच। दर्शकों के बारे में एक और सिंगल। श्वेता की गेंद फिर से हवा में तैरती हुई, हल्की सी मूवमेंट। और जब गेंद में मूवमेंट हो तो बल्लेबाज खुद को पहले सेफ रखना चाहेंगी। कोई भी बल्लेबाज, उसमें अगर आपने अपने पैरों में हरकत की है तो फिर बॉल अपना काम करने के लिए जानी जाती है, अपना काम कर देगी गेंद। तो चालाकी भरी बल्लेबाजी भी हो रही है। बेशक रन उस रफ्तार से बनाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाथों में जब विकेट शेष हो तो रन कभी भी आ सकते हैं। श्वेता राइट आर्म ओवर द विकेट, देखिए फिर से हल्की सी स्विंग दिखाई पड़ी, लेकिन इस बार 1 रन मिलता हुआ। तो इस 1 रन के जरिए 47 बल्लेबाज खुशबू गई 2 रन पर। 9 ओवर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर झारखंड। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने पहला मुकाबला, पहला टेस्ट मैच जीत लिया 8 विकेट से। जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कुल 93 रनों की आवश्यकता थी, उसने 2 विकेट खोकर बनाए। खैर, टीम इंडिया को परसरमा के कोहली ग्राउंड से आगे के टेस्ट मैच की जीतने की शुभकामनाएं। आप सबों का बल अगर मिल जाए तो अगला टेस्ट मैच इंडिया ही जीतेगी, मुझे यकीन है। तो कैप्टन आई है बॉलिंग करने, निवेदिता दूसरी ओवर करने आई है। तो एक नया ओवर शुरू हो रहा है। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात आधे ओवर संपन्न हो जाएंगे। निवेदिता आई हैं सामने वाले एंड की तरफ से। पहली गेंद पर चौका निकला, सिंगल, माफ करेंगे सिंगल था वो, और 48 स्कोर। रनों की संख्या कुल 48। 50 रन से मात्र 2 रन दूर। अब तक 3 ही चौके लगे हैं और एक ही बल्लेबाज ने लगाए, दीपा, माफ करेंगे रूपा। दीपा और रूपा से हमारी बातचीत भी हुई थी। दोनों बहनें हैं, बुलंद हौसले वाली, और पहला लक्ष्य उनका बिहार सीनियर टीम में आना।
लेग स्टंप को छकाती भी गेंद निकली। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विनय झा का मिले हुए मौके का एक फायदा भी उठाया। 2 रन बने और जोरदार तालियां ठोक दीजिए। झारखंड टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं और ये 50 रन आए कुल कितने दशमलव कितने ओवर में, ये बताएंगे आलोक? 9.2 ओवर के दरमियान। और लीजिए यहाँ पर डंडा हिल गया। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ निवेदिता को पहली सफल। उत्साहित निवेदिता टीम की कप्तान है। फिर से फ्लैटेड बॉल, हवा में गेंद थी और वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड किया है। हाँ, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, दोनों ही अपनी अपनी टीम के कप्तान हैं। एक तरफ बल्लेबाजी छोर पर हैं और एक हैं गेंदबाज। दीपा वर्सेस निवेदिता का मुकाबला है और अक्सर आपने देखा होगा जब दो कप्तान आपस में भिड़ते हैं कहीं भी किसी भी मुकाबले में, तो एक चेहरे पर अवश्य एक कातिल मुस्कान होती है कि संभल कर रहना। अच्छी उछाल, हाउ वाज दैट? ओवर हो गया। ओवर नंबर 10 10 ओवर हो गया। कंप्लीट हुए हैं। झारखंड का कुल योग 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात श्वेता अपने स्पेल को लगातार बढ़ाती हुई कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। एक लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्र रक्षक पीछे खड़ी हैं, उनके आगे गेंद गिरी। रन आउट होने का चांस यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पहले ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। रनों की संख्या को पहुंचाया 51। कल महान द ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। गया बनाम मुजफ्फरपुर की टीम, दमदार मुकाबला। और कल का वो मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल की ट्रॉली आप तैयार रखेंगे। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण 2020 का, जाते हुए साल को विदाई दी जाएगी। 2020 में 20 तारीख को फाइनल। जी बिल्कुल सही कहना है आलोक आपका कि 2020 की 20 तारीख को ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि 2020 सही रहा नहीं किसी के लिए। बिल्कुल किसी के लिए भी आलोक 2020 सही नहीं रहा। ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, विश्व महामारी से जूझ रहा था, कोविड-19 की महामारी से, और ऐसे में हम आप सबों से गुजारिश करेंगे, प्यारे प्यारे दर्शकों से, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। पीएम शेखर जी, एक बहुत ही यात्रा निकली हुई है, रथ यात्रा। और देखिए ये लक्ष्मीनाथ गोस्वामी चौका निकलता हुआ इस बीच मैं दिखा रहा हूं लक्ष्मी। ये देखिए, मैं YouTube चैनल के दर्शकों को बता दूं कि ये रथ यात्रा निकली हुई है लक्ष्मीदास गोसाई महाराज की। उन्हें रास्ता दें इस सड़क पर। YouTube चैनल के दर्शकों को देखिए, आज का दिन बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक है। बिल्कुल ये महान दृश्य मैं YouTube चैनल पर दिखा रहा हूँ। इसमें बीच में साउंड मत बचाइएगा। ये परसरमा क्षेत्र है और देखिए यहाँ पर क्रिकेट के अलावे जो रथ यात्रा निकली हुई है उसमें लगभग 40 घोड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मीनाथ गोसाई का जन्म स्थान है लक्ष्मीदास गोसाई महाराज का जन्म स्थल है ये परसरमा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कल मैंने अपनी आवाज़ बनाकर रिकॉर्ड करके इन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया। सर स्कोर पूछ रहे हैं। 227वां ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है उनका। तो मैं स्कोर बता देना चाहता हूं। ड्रिंक्स का वक्त हुआ है 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर झारखंड 11वां ओवर प्रगति पर है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल का मुकाबला जो खेला जाएगा वो होगा फाइनल मुकाबला शुभकामना कप का, मुजफ्फरपुर वर्सेस गया। 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, मैं चारों तरफ, चूँकि बाबा जी का उधर की रथ यात्रा निकली हुई है इसलिए मैंने अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लिया है और वक्त मिला है चारों तरफ इस दृश्य को दिखाने का। कितना खूबसूरत ग्राउंड है
और लाजवाब ग्रासी ग्राउंड जहां पर ये आज मुकाबला खेला जा रहा है बिहार और झारखंड की लड़कियों के बीच। तो एक बार फिर से मैच प्रारंभ होता हुआ। भगदड़ नहीं मचा यहाँ पे, भगदड़ मचा 10.4 गेंदों का खेल हुआ है अब तक। श्वेता की गेंद और यहाँ पर जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, धीरे धीरे सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रनों के लिए मौका लगता है तो 3200 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल ये छक्का लगा है। हम उमेश पासवान की तरफ से ये छक्के पर 101 रुपये और आयुष बिजली सेंटर की तरफ से LED बल्ब इन्हें मिलता है। बिल्कुल शेफाली वर्मा की तरह उनका बल्ला आज गरज रहा है, बोल रहा है। कर रहे हैं। कुल स्कोर मैं कुल स्कोर बता देना चाहता हूँ। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर झारखंड, जबकि 12वां ओवर प्रगति पर है। 20-20 ओवर्स के मुकाबले आप आज इस कोहली ग्राउंड में देख रहे हैं। सामने वाले दूर वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी में तब्दीली बेबी रोजी आए हैं अपने दूसरे ओवर को लेकर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विनय झा का। रनों की कुल संख्या इस सिंगल के जरिए 66 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया झारखंड टीम के कप्तान ने, और उनका ये निर्णय कुछ हद तक सही साबित होता हुआ। अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन लिया है, दूसरे रन के दौड़ लगा ली है। अब काफी देर के बाद 2 रन देखने का यहां पर मौका मिल। कुल रनों की संख्या 68 रन। और यहां पर कैच प्रैक्टिस इंतजार कर रही थी क्षेत्र रक्षक। गेंद के आने का इंतजार किया, उछाल भरी गेंद थी, अपने सामने दबाया। तो कुल 4 विकेट के नुकसान पर झारखंड का योग है 68। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न है तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाजी कर रही हैं दीपा, 14 के निजी योग पर, और इन 14 रनों में कुल उनके 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। कोई भी दौड़ कर लिया गया रन नहीं, सिंगल डबल नहीं, सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए उन्होंने कुल 14 रन बनाए। झारखंड 4 विकेट के नुकसान पर 68। बैक टू द बॉलर। रोजी ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और मुड़ चली अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। बहुत ही अच्छी गेंद, नीची रही थी, मूवमेंट थी गेंद में। उनके निर्देशन में जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं विनय झा, इन्हें मैं देना चाहूंगा। गेंदबाजी में अन्य आई है बिहार के कप्तान ने इन्हें लगाया। फील्ड पोजीशन में बताऊं, थोड़ा सा ग्राउंड आज छोटा किया गया, इस वजह से कमेटी के सदस्य चारों तरफ घूम रहे हैं, उन्हें स्पेस मिला हुआ है। चाक चौबंद है, वो सारी स्थितियों पर नजर रखने के लिए देखिए चारों तरफ कमेटी के सदस्य बिखरे हुए रहते हैं। शॉट तो अच्छा मारा था, दौड़ भी अच्छी, हवस दैट की अपील, लेकिन विनय झा ने कहा कि अच्छी दौड़ है आपकी, घर के अंदर हैं आप, सुरक्षित हैं। अन्य ने फ्लाइट दी थी, अक्रॉस द लाइन आई बल्लेबाज और डंडा हिलता हुआ, विकेट नंबर 5 गिरता हुआ झारखंड। विकेटों का पतन इस प्रकार हुआ, पहला विकेट 26 के योग पर, दूसरा 37, तीसरा 50, चौथा 68 और पांचवा अभी 12.2 ओवर की 69 पर 5वां विकेट गिरता हुआ। हल्ला नहीं करी था, बहुत बढ़िया। 70 रन हो गए इसको। प्रिया का रिंकू जी, आपके आयोजन के बारे में, यहाँ तक कि अरब देश से भी लोग पूछते हैं कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अरब कंट्री में भी रहते हैं, इर्द गिर्द गांव के, कोई मोहम्मदन है और आपको भली भांति जानते हैं, वो भी लिखे हैं कि
ऐसे काम नहीं चलेगा, रिंकू सिंह शेखावत के हाथों में पावर दी जाए। 13 तो ये तो भाई इस क्षेत्र की बेबी रोजी बेबी रोजी आई हैं नहर एंड की ओर से, उनके सामने बल्लेबाजी प्रिया राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे हाथों से बैक टू द बॉलर, मिड ऑफ की तरफ गेंद गई है, तेज दौड़ लगाने की आवश्यकता, 2 रन पर पहुंच गई, 2 पर पहुंची प्रिया और 71 टीम का स्कोर 71। झारखंड टीम का कुल योग चला गया 71 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात। अच्छी गेंद, काफी देर के बाद एक तेज गेंद देखने का मौका मिला, इस गेंद में तेजी थी और लड़कियां जब खेलें तो उनके बल्ले से छक्का देखना अच्छा लगेगा आपको। उनकी गेंदों में अगर उछाल है, थोड़ी सी तेजी है, 120 की रफ्तार अगर फेंक देती हैं तो देखना बड़ा ही सुखद होता है। हम शुभकामना करते हैं इनके प्रति कि ये खूब तरक्की करें, आगे का रास्ता इनके लिए खुले, बिहार टीम में जगह बनाएं, भारतीय टीम में खेलें। और ये देखिए दोनों बल्लेबाजों ने आपस में कहा क्यों न इस बीच 1 रन ले लें। 16 पे दीपा, 16 पे चली गई हैं दीपा 72 और झारखंड का कुल योग 72 रन 5 विकेट के शुरुआत में तो ऐसा लगा कि कदम बाहर निकालने के मूड में है, लॉफ्टेड शॉट लगाएंगी, लेकिन जैसे ही देखा कि मैं गेंद तक पहुंच नहीं पाऊंगी, गेंद खुद मेरे पास चलकर आ रही है, तो उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और मिड ऑफ की दिशा में धकेलते हुए 1 रन 2 रोज और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या ठीक ओके हवा में हो और यहां पर हाथों से गेंद छिटकी, दूसरा चांस भी बनता हुआ रन आउट का। स्कोर हो गया, रनों की संख्या 74, 5 विकेट के नुकसान पर। भगवान आपको अपनों से मिलाए ऐसी काम। ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात झारखंड 72 रन 74 5 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब आयोजन है, दुख होगा कल जब ये आपका महाआयोजन संपन्न हो जाएगा। कितनी जल्द खत्म हुआ पता भी नहीं चला वक्त का। इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद। जी शेखर जी, हम लोगों को तो 2-4 दिया है, जैसे शुरू भी नहीं हुआ जी नहीं आती है। आलोक आपने सही वर्ड बोला कि लग रहा है कि अभी शुभकामना शुरू भी नहीं हुआ है और खत्म भी हो जाएगा कल। हवा में अच्छी कोशिश के लिए जोरदार तालियां, अच्छी कोशिश, लाजवाब कोशिश के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। काफी दूर और देखिए सुरेंद्र नारायण शायद बुला रहे हैं, वाइड बॉल, वाइड हो गया। शाहरुख खान की स्टाइल में ये इशारे देते हैं अपने। गेंद के पीछे आई थी, ड्राइव करना चाहती थी कवर्स एरिया में। गेंद और बल्ले का जब तक संगम नहीं होता है तब तक वो जो चाहती हैं बल्लेबाज या चाहते हैं वो होता नहीं और मनोबल बढ़ता है बीट कराने के बाद गेंदबाज का। लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक पीछे हैं, उनके काफी गेंद आगे गिरी जाके। प्रिया 78 तो रनों की संख्या झारखंड 78, 78 रन झारखंड, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। प्रिया 4 पे, प्रिया खेल रही हैं 4 के निजी युग पर 18 और दीपा खेल रही हैं काफी देर से 18 के अपने निजी युग पर। 1 छक्के और 2 चौके, 2 चौके 1 छक्का लगाया है दीपा ने अब तक। सौ के आंकड़े को छू पाती है या नहीं? 15,000 से ज्यादा दर्शक। जी बिल्कुल आलोक। हा बहुत सुंदर शॉट लगा, शानदार चौका। अगर गेंद बल्ले पर आती तो एक और लंबा चौका या छक्का देखने का मौका मिलता। और दर्शकों ने जिस तरह से आहें भरी, मैं दिखा रहा हूं, ये
पूरे शिद्दत के साथ, लगन के साथ इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। हवा में गेंद थी, गली की दिशा में गई है, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, एक और रन। 84 झारखंड, लॉस ऑफ 5 विकेट। आज का दिन भी डंडा हिलता हुआ, क्या लाजवाब गेंदबाजी, गेंदबाज देखने लाजवाब आयोजन है ये। सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर परसरमा कोली ग्राउंड में खेले जा रहे झारखंड बनाम बिहार की लड़कियों का मुकाबला आप देख रहे हैं। ओवर नंबर कुल अब तक संपन्न हुए हैं 15 है। 15 85 रन्स सुधा आई है नई बल्लेबाज के रूप में। खाता खोला अपना एक सिंगल से। फ्लैटेड बॉल अपने सामने दबाया, एक और सफल ओवर संपन्न होता हो बिहार की कप्तान का। 16 ओवर की समाप्ति के बाद झारखंड 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर। शेखर जी 6 विकेट का पतन हुआ है अभी तक जी। हाँ, 16 और 16 ओवर खत्म। 17वां ओवर फेंका जा रहा है। सोनी छोड़ बदली। तो सोनी छोड़ बदलकर गेंदबाजी करने आई हैं। पहले नहर एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रही थी और अब गेंदबाजी कर रही। कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक बार फिर से हाथों को फैलाकर सुरेंद्र नारायण जी ने बताया आपकी गेंद वाइट है। घुमाया है, शतरक्षक मौजूद, पीछे दौड़ रही है, क्या ये 4 रन निकलेगा? जी हाँ, ये एक और चौका निकलता हुआ। काफी दीपा 27 पर क्या एक और चौका देखने का मौका मिलेगा? जी हाँ, ये कोशिश तो हुई लेकिन सुरेंद्र नारायण ने चिल्लाते हुए बताया चौका। ये हाथ क्या होगा इस पर? ओह, वाइड, अभी है मौका, लीजिए। ये जी हाँ, और इसी के साथ ये इनाम हैट्रिक चौका। जी बिल्कुल, झारखंड के एक और शॉट, एक और चौका। क्या यहाँ पे 6 चौके? वाह, वाइड का इशारा, मौका है। चलिए, राजकुमार साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। 4 गेंदों में 4 बाउंड्री लगातार, 4 गेंदों में। आयुष बिजली सेंटर चौका लगा एक बार फिर से। तो यहाँ पर 4 चौके लगाकर 4 LED बल्ब, 2100 रुपये की राशि उमेश पासवान जी की तरफ से, बाबुल की तरफ से 1001 रुपये, यानी कुल मिले इन्हें 4 LED बल्ब और 3002 रुपये। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। वाह, उछाला है, कोशिश बहुत ही अच्छी की है लेकिन गेंद आखिर में टपक गया। मौका बड़ा अच्छा था, हाथों से फिसल गया। 106 कुल 106 रन ओवर। श्वेता आई हैं अपने कोटे के आखिरी ओवर को लेकर। आज आनंद आ रहा है, आप सपोर्ट करते हैं तो मजा आता है। 18 गेंदें बची हैं और क्या पिछला ओवर घटा। कितना पर खेल रही है दीपा? दीपा खेल रही हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। 36 पर फोर डाउन बॉल, लाजवाब चौका, आयुष बिजली सेंटर और उमेश पासवान चौका। दीपा का कुल स्कोर बताएं फिर से। छोटे भाई दीपा 44 पर, दीपा 44 पर सर। ओके, मात्र 6 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। वाइड बॉल, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विनय झा का। कुल रनों की संख्या झारखंड गर्ल्स टीम का 111। नेल्सन का योग, डेविड शेफर्ड रहते गोल मटोल वो अंपायर तो एक पैर पर खड़े हो जाते। माफ करें, वो डिकी वर्ल्ड
और डेविड शेफर्ड। अच्छा शॉट, लॉफ्टेड शॉट लगाया है लेकिन गेंद में गति नहीं डाल पाए। एक रन से संतोष किया दीपा ने। दीपा पहुंची नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 45 रनों का उनका व्यक्तिगत योग है और अर्धशतक अगर लगाती हैं दीपा तो उन्हें एक पुरस्कार मिलेगा। मैं चाहता हूं 2100 रुपये का जी विधानसभा संयोजक भाजपा हमारे छोटे भाई राजवर्धन की तरफ से बहुत शुक्रिया। 2100 रुपये का पुरस्कार। क्या बात है। लाजवाब शॉट, सुधा के बल्ले से एक लाजवाब चौका निकलता। 116 रन। झारखंड 6 विकेट का पतन हुआ है। दीपा और सुधा की अच्छी बल्लेबाजी चल रही है और ये बोल्ड मार दिया है। यहां पर एक और सफलता प्राप्त की। तो अभी अभी 32 रनों की जो पार्टनरशिप हुई थी सुधा और 13 गेंदों में दीपा के बीच 13 मात्र गेंदों में। हालांकि ज्यादातर रन दीपा के बल्ले से निकले होंगे। 45 रन पर बल्लेबाजी कर रही हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और अब तक लगभग 5500 रुपये की राशि जीत जाएंगी अगर अर्धशतक लगाएंगी। अंशु है स्ट्राइक। अंशु नई बल्लेबाज, बाएं हाथ से एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग लगा दिया गया है, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। बल्ला तो अवश्य घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का संगम हुआ नहीं। रनों का जहां तक प्रश्न ग्रैंड टोटल तो झारखंड टीम का कुल योग है 116 रन और परसरमा के कोहली ग्राउंड में उपस्थित दर्शकों की संख्या को देखिए तो लगभग 15,000 की भीड़ जो पर्ची आई है मेरे पास। आवाज दैट लेकिन ओवर संपन्न होता हुआ कुल 116 रन 7 विकेट के नुकसान पर झारखंड। आलोक अगर सच दिल की बातें कहें, पिछले कुछ मैचेस जो हुए हैं आलोक, उन मैचों के मुकाबले, कल के मैच के मुकाबले तो आज लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने अच्छा खेल दिखाया। 27 बॉल में 45 पे खेल। मधुबनी की टीम जिस तरह से हथियार डाल दिए कल, वो देखने में पिछले 2018 की विजेता थी सर, और जिस तरह से हथियार डाल दिए मधुबनी की टीम ने, वो देखना बड़ा ही खराब लगा मुझे। खासकर सर ये बोल दीजिएगा 27 गेंदों में 45 पर बल्लेबाजी कर रही हैं दीपा। दर्शकों से अनुरोध कृपया। अभी 2100 रुपये की राशि की घोषणा हुई। अगर 5 रन और जोड़ती हैं अपने स्कोर में, 50 पर पहुंचती हैं तो राजवर्धन जी के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत 46 पर पहुंची हैं दीपा और झारखंड टीम का कुल योग 117 रन। अभी एक विकेट गिरा तो कुल विकेटों की संख्या हो गई 7। पहला विकेट गिरा था 26 पर, दूसरा 37 पर, तीसरा 50, चौथा 68, पांचवा 69, छठा 84 और अभी 116 पर आउट होकर वापस पेवेलियन गई सुधा। अच्छी साझेदारी हुई थी सुधा और दीपा के बीच, कुल 35 रनों की 13 गेंदों में वो साझेदारी आई और तब जाके झारखंड का स्कोर टोटल जो ग्रैंड टोटल है 117 पर पहुंचा। अपनी जो गियर है चेंज किया है झारखंड की टीम ने पिछले कुछ 5 ओवर्स में, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है दीपा का। दीपा के योगदान को अगर निकाल दिया जाए तो बाद के बाकी बल्लेबाजों ने विशेष कुछ किया नहीं। 28 गेंदों पर 46 रन। काफी बाद में बल्ला चला था, गेंद के आने का इंतजार किया था, क्रॉस द लाइन गई। को आज्ञाकारी जीव को फिर से स्ट्राइक एंड पर दीपा आ रही हैं 118। अब महत्वपूर्ण और राजवर्धन जी की तरफ से जो 2100 रुपये की राशि है उस पर अधिकार जमाने को दीपा को चाहिए 4 मात्र रन। ये 19वां ओवर फेंका जा रहा है, गेंदबाजी कर रही हैं
निवेदिता टीम की कप्तान है बिहार की। 2 विकेट की प्राप्ति हुई है। क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को संभाला। अगर अर्धशतक पर जाना चाहती हैं तो इन्हें एक सिंगल की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर नॉन स्ट्राइकर लाइन पर खड़ी खिलाड़ी तैयार हैं सिंगल लेने के लिए। और यहां पर ये कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रही है। क्या ये दूसरा रन पूरा होगा? जी हां, बिल्कुल। दीपा को सिंगल लेना चाहिए था। 30 गेंदों में 48 पर बल्लेबाजी कर रही हैं दीपा। और आलोक ने जोड़कर बताया कि 48 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। तो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 10वें नंबर की बल्लेबाज हैं अंशु और उनके 9वें नंबर की बल्लेबाज हैं जी। उनके हिस्से में अब जो काम है शेष वो है सिंगल लेने का। और इसमें देखिए अब जो कप्तान है बिहार की वो नहीं चाहेंगी कि ये 50 दीपा को मिले, क्योंकि ये मैच है। बाहर ये खिलाड़ी आपस में दोस्त होगी लेकिन मुकाबले में कोई दोस्ती नहीं होती। 1 रन तो मिल गया। स्ट्राइक दीपा के हाथों में। दर्शक क्या आप तालियां बजाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे? मजे लीजिए। देखिए ये सारे दर्शक, मैं कैद कर रहा हूं, चीखते चिल्लाते दर्शक आनंद ले रहे हैं। आज शुभकामना कप में खेले जा रहे झारखंड बनाम बिहार की गर्ल्स टीमों के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा है उसमें अर्धशतक लगने का इंतजार। अर्धशतक पर दीपा को मिलेंगे 2100 रुपए की राशि। 2 रन दूर अर्धशतक से। अभी और ये लग गया दीपा का अर्धशतक। शाबाश दीपा, शाबाश दीपा, शाबाश। दीर्घायु हो आप, स्वस्थ रहें, उन्नति के शिखर पर पहुंचे, ऐसी मंगल कामना हम अपनी पूरी कमेटी की तरफ से रोशन जी के मामा जी को देते हैं। और रन आउट होने की एक यहाँ पर चांस बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन 2 रन पूरे कर लिए दीपा। उनके निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही हैं दीपा। हालांकि एक आध कैच जरूर छूटे हैं लेकिन 32 गेंदों में 54 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है झारखंड। कुल 109 चौके अब तक लगा चुकी हैं। दमदार शॉट 55 पर दीपा और झारखंड टीम का कुल योग 128 पर अर्धशतक लगाकर राज्यवर्धन सिंह राठौर से 2100 रुपये की राशि प्राप्त कर चुकी हैं। 33 गेंदों में 55, 9 चौके और 1 छक्के। 9 चौके 1 छक्के लगाकर 33 गेंदों में 55 रन बनाकर खेल रही हैं। 128 रन के अंदर खेल शुरू कर दी जाएगी, टाइम काफी हो चुका है। झारखंड का कुल योग 128, दीपा अर्धशतक लगा चुकी हैं। और यहाँ पर एक रन आउट होने का खतरा था, लेकिन विकेटों में गेंद जाकर लगी नहीं। निवेदिता ने थ्रो किया था। वाह, कमाल, लाजवाब आयोजन है। आखिरी बॉल और लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाला है। 1 रन के लिए गई है, दूसरे रन के लिए आई है और नॉट आउट रह गई है दीपा। 131 रन झारखंड 8 विकेट के नुकसान पर। ये सूचना देते हुए एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल के दर्शकों का और परसरमा में उपलब्ध मौजूद प्यारे प्यारे दर्शकों का अभिनंदन करते हुए झारखंड और बिहार की गर्ल्स टीम के बीच खेले जा रहे आज के मुकाबले की रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं शुभकामना कप में झारखंड बनाम बिहार के गर्ल्स टीम का मुकाबला। टॉस जीता था झारखंड टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और दीपा की शानदार अर्धशतक की बदौलत कुल रन बनाए 131 रन बनाए और लक्ष्य रखा बिहार की गर्ल्स टीम के सामने कुल 132 रनों का। तो 2 उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद हैं, सोनी और विशालाक्षी, जबकि गेंदबाजी में निक्की आई हैं। कमेंट्री बॉक्स की तरफ से गेंदबाजी होगी। अंपायर हैं विनय झा और साइड स्क्रीन के पीछे सुरेंद्र नारायण और विनय झा BCA पैनल से। निक्की राइट आर्म ओवर द विकेट। यही है स्ट्रेट प्लेयर, बट आप लोग बॉलर को स्ट्रेट प्लेयर बना देते। और यहाँ पर गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया
बल्लेबाज अंडर अंडर 19 सोनी या अंडर 16? 19 अंडर 19 बिहार खेल चुकी हैं अच्छा अंडर 9। सोनी। बड़ी में वाइट का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का। काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हाथों से गेंद फिसली थी। क्या पर तो यहां पर खाता खुलता हुआ अतिरिक्त के जरिए। झारखंड की टीम का जब खाता खुला था तो अतिरिक्त रनों के सहारे ही खुला था और बिहार का भी खाता अतिरिक्त के जरिए खुलता हुआ। निक्की सोनी के लिए विकेट कीपर पीछे एक गली, थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और एक खिलाड़ी फाइन लेग। घुमाया है, दबा के मारा था, सबसे बड़ी बात कि उछाला नहीं। और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए तो बल्ले से पहला रन निकलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद है। और लीजिए यहां पर अगर सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया जाता तो एक झटका लग जाता बिहार की टीम को। बाल काफी ज्यादा बाहर गेंद, एक रन गली की दिशा में धकेलते हुए लिया है और इस एक सिंगल के जरिए बिहार टीम का कुल योग चला गया 3 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य है कुल 132। और देखिए 132। अब सूरज भगवान अस्ताचल की तरफ चले तो ये पक्षियों ने भी अपना अपना जो आशियाना जिनका होता है वहाँ की रवानगी इनकी हुई है। हल्की निखरी हुई धूप, हवा बिल्कुल मंद आज, लेकिन थोड़ी सी शुष्की, रात काफ़ी ठंड थी और इस ठंड में क्रिकेट का बेहतरीन नज़ारा दर्शकों के लिए उपलब्ध करवाती हुई YSC परसरमा क्लब, जिनके चेयरपर्सन हैं श्री रिंकू सिंह शेखावत। ये लाजवाब दर्शकों की टोली आप देख रहे हैं। ये ऊंचा दरख्त, उन दरख्तों पर पके और कच्चे आम को भी आप देख रहे हैं। ये प्यारे प्यारे दर्शक, फिर से वाइड का इशारा, अंपायर सुरेंद्र नारायण। 6.66 रिक्वायर्ड। ओहो, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, जी बिल्कुल। इस अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। बिहार 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बगैर किसी नुकसान। बाएं हाथ की गेंदबाज आज दिखाई पड़ रही हैं। कई बाएं हाथ के बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को आपने इसके पूर्व पिछले 6 मैचों में देखा था। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी। अगर आपके पास धैर्य की पूंजी है तो क्रिकेट क्या, जिंदगी की हर उस मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं जिसकी चाहत आपने अपने मन में पाल रखी है। बस उसके लिए धैर्य की पूंजी चाहिए। मंजिल बिल्कुल करीब रहता है, लेकिन लोग शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। बेशक वो मंजिल पर पहुंचते हैं लेकिन टिकते नहीं ज़्यादा। शुभकामना कब मैं पिछले 6 साल से आ रहा हूं और दिनों दिन यहाँ के आयोजन में 4 चांद ही लगता चला जा रहा है। इस बार देखिए कलर्ड हो चुका है ये टूर्नामेंट। गुड बॉल। अच्छी गेंद, एक और रन। बेशक रन बनने की रफ्तार धीमी हो, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है लग रहा है कि ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। शॉर्ट मैन। खराब गेंद, प्लेसमेंट सही नहीं तो बिजली की रफ्तार से ये गेंद दनदनाती हुई कवर्स एरिया की तरफ चली जाती 4 रन के लिए। तो रन रुका हुआ थोड़ा। सर ये निक्की। निक्की राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया।
अच्छी गेंद, सीधी गेंद दीपाली का हाथ। पूरे बल्ले पर लेते हुए कवर्स एरिया में दीपाली मौजूद वहाँ पर सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। अपने चेहरे पे उभरे हुए पसीने को, मेहनत की जो आपकी झलक आती है चेहरे पे, वो पसीना होता है। और जो मेहनत करते हैं उनका पसीना ही उन्हें आगे का रास्ता बताता है। हैट्रिक छक्का पर गोपेश जी के द्वारा 5100 का पुरस्कार एक बार और। वाह, हैट्रिक चौके पर 2100 का। लीजिए एक और प्रायोजक बढ़े हैं। कुल रनों की संख्या 7। ओवर नंबर ये बिहार की तरफ से कुल तीसरा फिर झारखंड की तरफ से तीसरा फेंका जा रहा है। लक्ष्य 132 रनों का जीतने के लिए 132 रन चाहिए। बिहार की टीम को टॉस जीता था 50 साल लगाने झारखंड वाले ने। खिलाड़ी दीपा को राजवर्धन जी के द्वारा अभी 2100 का पुरस्कार मिला। बहुत शुक्रिया उमेश राजवर्धन राज जी। पासवान ने हैट्रिक चौके पे वाइड ही नहीं, ये चौके छक्के भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। बिली बॉर्डन की तरफ। बिली बॉर्डन की तरह से उससे भी ज़्यादा ये पॉपुलर हैं। ये नहीं आएंगे टूर्नामेंट फीका लगेगा। हम बातें कर रहे हैं अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठे एक खिलाड़ी अन्य आन्या से। आप बॉलिंग कर रहे हाँ, बॉलिंग कर रही थी आन्या, सामने वाले एंड की तरफ से आई थी। हमारे घर की बच्चियां अब आगे इस क्षेत्र में बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का। बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे तरीके से गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में विशालाक्षी ने। वेल लेफ्ट, अक्सर आपने कहते हुए सुने हुए सुनते हुए लोगों को कहते हुए सुना होगा, वेल लेफ्ट। अच्छा शॉट और ये गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। पहली बार जो आप वाइड का इशारा, वाह, बहुत ही खूबसूरत आयोजन, लाजवाब दृश्य। दूर से खेला और तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं ये खिलाड़ी, ये बहुत खुशी की बात है। लड़कों के मुकाबले चल रहे हैं। 3 ओवर 16 रन 14 रन 0 विकेट। बगैर किसी नुकसान के बिहार 132 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है बिहार की टीम। झारखंड की टीम ने दीपा के शानदार लाजवाब 56 रनों की मदद से कुल 131 रन बनाए थे और बिहार का स्कोर है। अच्छा शॉट, तेज शॉट था, हाथों से छिटकी गेंद। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़ी हैं दीपा, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और लाजवाब अर्धशतक लगाते हुए 5700 रुपये की राशि पर अपना कब्जा जमाया। काफी सारे प्राइजेज हमारे विनर टीम को दी जाने वाली राशि जो 51,000 का है, वो हमारे पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीतीश कुमार बुद्धू जी के द्वारा दे दी गई है। रनर टीम को दी जाने वाली राशि 31,000 जो हमारे प्रोप्राइटर मनोज कुमार सिंह के द्वारा प्रदान कर दी गई है कमेटी को। 51,000 का जो राशि है टूर्नामेंट कमेटी को मिली है, वो भी उनका भी श्रेय हमारे पैक्स अध्यक्ष को जाता है। और खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लंबी 11,000 रुपये का नगद इनाम। 4 गेंद में 4 बाउंड्री मारी थी। 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज आज दीपा के बल्ले से निकले थे। क्या बल्लेबाजी है, वाह, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। बहुत सुंदर। चौथे ओवर में 17 रन बिहार, कुल लक्ष्य है 132। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी से बल्लेबाजी हो रही है। सामने वाले एंड से बाएं हाथ की गेंदबाज हैं रेखा। रेखा
और उनके सामने बल्लेबाज सोनी। हैट्रिक छक्का पर 11,000 गोपेश जी के द्वारा। हैट्रिक छक्का लगाने पर 11,000 का पुरस्कार है गोपेश के द्वारा। 4 ओवर 17 रन बिना किसी नुकसान के बिहार। नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स इनकी तरफ से निकी आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, अपने सामने धकेला। 1 रन लेना चाहती थी बल्लेबाज विशालाक्षी। लंबी है विशालाक्षी और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं, सीधे बल्ले से खेल रही हैं और किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट या जल्दबाजी विशालाक्षी में दिखाई नहीं पड़ रही है। ये बड़ी बात। ये भी स्ट्रेट के लिए हरमनप्रीत कौर की तरह लगा। हाँ बिल्कुल, दूर से हरमनप्रीत कौर की तरह दिखाई पड़ रही है ये। अच्छी गेंदबाजी और उतने ही खूबसूरत ढंग से गेंद को पूरे बल्ले पर लिया। कवर्स एरिया में धकेलते हुए 1 रन। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 18वां रन बिहार के झोली में गिरता हुआ बिहार 18 और इस सिंगल के जरिए विशालाक्षी 18 में से आधे रन बना चुकी हैं कुल 9 रन। इन 9 रनों में चौके भी शामिल हैं, 1 चौका शामिल है। और जब तक विकेट आपके हाथों में आप मजबूत स्थिति में मानी जाएंगी। निक्की फुल टॉस और लीजिए, गलत गेंद का सही इलाज निकल गया। शानदार चौका। तो विशालाक्षी के बराबर सोनी भी अब 9 रनों पर चली गई हैं। निक्की सोनी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। दर्शकों के शोरगुल के बीच, और अक्सर आपने देखा होगा कि दर्शकों के शोरगुल में कभी कभी बल्लेबाज जोश में आ जाते हैं और अपने विकेट को गंवाते हैं। आपको दर्शकों की बात पर नहीं जाना है। बिल्कुल आलोक, हौसला बढ़ाने के लिए वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। अच्छा शॉट, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद मिड ऑफ में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए। बिहार की रन संख्या को पहुंचाया इस सिंगल के जरिए क्वार्टर सेंचुरी पर, यानी कि 25 रन, और जीतने के लिए अब यहां से कुल 107 रनों की दरकार है। दोनों बल्लेबाज 10 पे खेले। 10 पर विशालाक्षी और 10 पर सामने सोनी। निक्की डाइटार ओवर द विकेट। ओहो, कलाइया मुड़ी थी लेकिन गेंद में रफ्तार नहीं, रफ्तार होती तो बिल्कुल ये सिंगल के लिए जाती। कल महान मुकाबला शुभकामना कप 2020 का मुजफ्फरपुर बनाम गया का होने वाला है। भारी संख्या में आप आए जुटे। अच्छा शॉट, कट शॉट, कवर्स एरिया में दीपा मौजूद। 7 अच्छा लाइट गई है। 7.183 के हिसाब से रनों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। और देखिए उछाल दिया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर एक कैच टपकता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। और जब तक थ्रो वापस आती दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए और इन दोनों की मदद से रनों की कुल संख्या चली गई। तो इन 2 मिले हुए रनों की मदद से बिहार टीम का कुल हो गया है 27 रन। ओवर नंबर ये 6ठा चल रहा है। रेखा, और रेखा की गेंद को बहुत दूर तक फेंका और क्या कैच लपका है। पूजा ने अच्छा कैच लपका और पहले विकेट का पतन हो गया। अपराजिता नहीं, सोनी स्ट्राइक पे आगे निकल रहे थे और क्या मारा है, ठंड में जम के मारा। कीपर प्रिया। गेंद के आने का जी बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और जिस तरह से बल्ले को घसीटा था काफ़ी दूर रह गई थी। चौकों की संख्या में दिखाता हूँ यहाँ, उधर रहे 3665, इधर रहे ये 2062, इधर रही 4500, अब बाजू में रहे 2500। ढेर सारे दर्शक हैं। कौन सा मशीन आपके पास है?
जो मशीन जी बिल्कुल प्रकाश आपका कहना सही है। निक्की लगातार अपने स्पेल को बढ़ा रही हैं और आखिरी ओवर के साथ ये अपने प्रदर्शन को दिखाएंगी। जहां तक प्रश्न आज देखिए बिल्कुल मौसम कितना बढ़िया कर दिया गया है। जब नारी शक्ति जो दुर्गा का रूप होती हैं जब वो मैदान पर उतरी तो भगवान ने भी इन्हें अपना साथ दिया। हल्की धूप और देखिए बिल्कुल एकदम ठंड कम है। आज दर्शक डीसी बीसी सब जगह नजर आ रहे हैं। जूम इन करके दिखा दूं कि नहर पर वो देखिए कुछ महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं जो हमारे कमेंट्री बॉक्स से ठीक 150-200 मीटर की दूरी पर हैं। निक्की गलत गेंद, सही इलाज हुआ है या नहीं ये एक ही रन। और इसी के साथ यहाँ पर नई आई हुई बल्लेबाज अपराजिता ने अपना खाता खोला सिंगल के जरिए और बिहार टीम के योग को पहुँचा दिया कुल 28 रन। एक विकेट का पतन हुआ है। बिहार 28 रन। एक बार फिर से निक्की छोटे कद की खिलाड़ी हैं। हवा में गेंद, हवा में अच्छी कोशिश के लिए जोरदार तालियां। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इनके हौसले के लिए एक बार जोरदार तालियां दर्शकों हो जाए। ये देखिए प्यारे प्यारे दर्शक ताली बजा रहे हैं और अपने बजाते हुए ताली के हाथ को आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अच्छी गेंद, कांटा बदला। गेंद ने टप्पा पड़ने के बाद लग रहा था कि अंदर की तरफ आएगी। आखिरी वक्त में दिशा गेंद ने बदली, अपनी नीचे भी रही थी, बाहर भी निकली। एक डॉट। हल्के हाथों से खेलकर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। गलत एंड पर थ्रो पहुंचता हुआ। भाग्यशाली रही दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल ग्रासी ग्राउंड। हवा में क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और लीजिए यहां पर अच्छा कैच पकड़ा है। बिहार के दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। 4 ओवर गेंदबाजी विश्लेषण निक्की का 4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 23 रन और 1 सफलता उनके हिस्से में आई। तो कुल ओवर नंबर ये संपन्न हुआ है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिहार जीतने के लिए अब भी 102 रनों की आवश्यकता। 103 रन चाहिए। 13 ओवर्स में 103 रन। आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ। रेखा बाएं हाथ से अच्छा शॉट, गेंदबाज के सर के ऊपर से उछाला है। 1 रन। 30 बिहार 2 विकेट का पतन हुआ है। और ऐसे वक्त में बिहार की टीम को थोड़ा सा रन रेट बढ़ाना होगा और खासकर कोई ऐसी बल्लेबाज आए जो दीपा वाला करिश्मा कर दे। यानी दीपा ने यहां शेफाली वर्मा बन के दिखाया। अच्छी बल्लेबाजी, हाई बैक लिफ्ट, अच्छा फॉलो थ्रू पिकअप बल्ले का और उतने ही शानदार गेंदबाजी दूर वाले एंड की तरफ से रेखा कर रही हैं। विकेट के पीछे एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। अच्छा शॉट भी एक बेटा अच्छी है। प्रकाश खराब गेंद। काफ़ी वक्त था बल्लेबाज के पास कि इस पर शॉट खेलती। बेशक 1 ही रन मिला, लेकिन अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए ये शॉट काफ़ी। सोनी पहुंची 12 के अपने निजी योग पर और बिहार की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 31। वाह,
एक और ओवर संपन्न। शेखर जी और हैट्रिक छक्का पर 11,000, हैट्रिक चौका पे 5100 उमेश गोपेश के द्वारा। बहुत ही बाहर की तरफ गेंद, लेकिन आखिर वक्त में जो नेल्स होते हैं उस पर शायद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की हो रही है। तरफ बहुत अच्छी फील्डिंग। जिन्हें खिलाड़ियों ने रोका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब तक अच्छी फील्डिंग हुई है, अच्छी कैचिंग हुई है। भले कैच छूटे लेकिन प्रयास काफ़ी लाजवाब था बिहार की लड़कियों का। फ्लाइटेड उलझाने की कोशिश, ललचाने की कोशिश, अच्छी थ्रोइंग भी हुई है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए बिहार टीम का कुल योग चला गया है 33 रन। बॉलर और अब जीतने के लिए 99 रनों की आवश्यकता। 8 रन खर्च करके रेखा ने अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 8 रन 1 विकेट। निकी ने 4 ओवर में 23 रन दिए, कोई मेडन नहीं और 1 सफलता प्राप्त की। बॉलिंग कर रही है सुधा। आई है गेंदबाजी करने के लिए अब निकी के जगह पर सुधा। हल्के हाथों से गेंद फेंक रही है और बैक फुट पर आके एक पंच उठाकर मारना चाहती थी, कनेक्ट सही तरीके से कर नहीं पाई। डॉट बॉल गुजरता हुआ सुधा जगह बनाया है और यहां पर शॉट को खेला है मिड ऑन की दिशा में। क्षेत्ररक्षक मौजूद, जब तक गेंद फील्ड की जाती। 1 और रन, धीरे धीरे रन बन रहे हैं, लेकिन यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 35 रन बिहार 2 विकेट के नुकसान पर। 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनी और दूसरी जो बल्लेबाज हैं 2 रन पर। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन सामने की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। बाएं हाथ से गेंदबाजी करती हैं, डायगोनल आई, विकेट और अंपायर के बीच से पहली गेंद डाली और प्रभावित किया कमेंट्री बॉक्स में बैठे हम सबों को। और ये देखना बड़ा ही लाजमी होगा कि प्रीति किस तरह से बल्लेबाजों को उलझाती हैं। लंबी कद की प्रीति और उनके सामने हैं बल्लेबाज अंशिका। पुल तो किया है लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। और देखिए हमारी स्क्रीन पर ये हमारे देश की भविष्य है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में रिंकू सिंह शेखावत ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया है और लड़कियों के खेल का आयोजन करवाया। और मुझे उम्मीद चुनाव में अच्छा शॉट, काफी देर के बाद एक चौका निकल गया। मस्ट नीडेड 4 और इस वक्त ऐसे 4-5 चौकों की आवश्यकता। बोल्ड मार दिया। बिल्कुल मुझे यकीन हो रहा था कि ये गेंदबाज कुछ न कुछ करिश्मा करने वाली है। क्रॉस खेलने का प्रयास किया अक्रॉस द लाइन, जी बिल्कुल अक्रॉस द लाइन चली गई थी सोनी। और यहां पर काफी देर के बाद अच्छी विकेट कीपिंग कर रही थी और एक बाई के रूप में चौका निकला। अंपायर विनय झा का इशारा 4 रनों का। इसी के साथ एक सफलतम ओवर संपन्न होता हुआ बिहार टीम का कुल योग इस चौके की मदद से चला गया है कुल 45। तो जिस तरह से पिछले कुछ समय में 2 चौके निकले हैं बेशक बाई का, तो इस तरह से 3-4 चौके अगर निकलते हैं तो फिर बिहार की टीम लय ताल को प्राप्त कर लेगी। दूर से खेला गया शॉट, बल्ले पे आती तो कुछ न कुछ रन अवश्य मिलता। तो अभी तक के मैच में मात्र 1 छक्का लगा है, लेकिन अकेले 9 चौके लगा चुकी हैं पिछली पारी में, पहली पारी में दीपा, और 5700 रुपये प्राइज की विनिंग अमाउंट की हकदार भी बनी। अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। सिंगल के लिए दौड़ लगाई है, खतरा मोड़ लिया है। क्या यहाँ पर रन आउट होगा? जी नहीं। अगर और देखिए दर्शकों को खुशी मिली, दर्शक तालियां बजा रहे हैं इसका अच्छे खेल के लिए। बेशक झारखंड के क्षेत्ररक्षकों के लिए निराशा, लेकिन बिहार के लिए जो सपोर्टर यहाँ पर है उनके खेमे में खुशी का माहौल फैलता हुआ है। बैकफुट पंच, बहुत सुंदर शॉट, बहुत सुंदर शॉट, लाजवाब चौका निकलता हुआ। और चौके की मदद से बिहार ने अपने कुल 51 रन पूरे किए हैं। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 11वां। सुधा की गेंद बैक टू द बॉलर फेंका है और यहां पर रन आउट होती हुई वापस
पेवेलियन कप्तान को लौटना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और इस गलती पर पछतावा कर रही हैं बिहार टीम के कप्तान निवेदिता। वापस पेवेलियन लौट रही हैं। सुधा, अच्छा रोजी। तो निवेदिता के आउट होने के बाद रोजी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे विकेट का पतन हो चुका है बिहार का। कुल योग है 52। 3 विकेट के पतन के पश्चात, 4 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि ओवर नंबर 11वां फेंका जा रहा है। सुधा के सामने बल्लेबाज हैं रोजी। अच्छी गेंदबाजी कर रही थी रोजी सामने वाले इनकी तरफ से। और अब बल्लेबाजी में क्यों कदम निकाले तो जरूर है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है। और लीजिए ये दीपा ने एक आसान सा कैच पकड़ कर 5वां पतन बिहार का। तो आधी बल्लेबाजी 4 विकेट या 5 विकेट आधी टीम पेवेलियन में विश्राम, जो चोटी के बल्लेबाज होते हैं वो पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। अब मध्यम क्रम के जो बल्लेबाज हैं, मध्य क्रम के बल्लेबाज, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि एक्सीलेटर को वो बढ़ाते रहें। 11 ओवर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वाह, एक घोषणा हैट्रिक चौका और हैट्रिक छक्का पर टट्टू शंकर जी की तरफ से 2100 रुपये की राशि की घोषणा हुई है। एक गेंद हवा में, एक और मौका, लीजिए 6ठा विकेट गिर गया। ये भी कैच दीपा के हाथों में ही गई है। बोल्ड मारा, अपनी गति से हैट्रिक पर है। से अनुरोध वाइडर को कृपया जहाँ कहीं हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं ऑन द हैट्रिक और लेग स्टंप से बाहर की तरफ। तो यहां पर फ्लिक किया है फाइन लेग की दिशा में और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 1 रन चुराए। इस सिंगल के जरिए 53 रन बिहार की टीम अब पिछड़ती हुई प्रतीत हो रही है। 7 विकेट का पतन भी हो चुका है, मात्र 3 विकेट हाथों में। और प्रीति ने बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की है। इस ओवर में 2 विकेट चटकाए। ओवरऑल कितने विकेट लिए हैं प्रीति ने? 3 सफलताएं अर्जित कर चुकी हैं। बाएं हाथ से डांसिंग डाउन द ट्रैक, अपने सामने गेंद को डेड किया और एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर समाप्त हुए हैं 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर बिहार। समृद्धि जो सहरसा के पूर्व विधायक श्री संजीव झा की सुपुत्री हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए उनका इस ग्राउंड पे आना बहुत खुशी की बात। और ये खुशी की बात कि उनकी माताजी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। बहुत शुभकामनाएं, आप आए यहाँ पर, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। फ्लाइटेड बॉल, गेंद के आने का इंतज़ार किया, बाहर निकल आई है और खुद को बचाया। वापस क्रीज के अंदर कायम है। गेंद के आने का इंतज़ार किया, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ी बल्लेबाज सोनी दूर निकल गई थी, लेकिन समृद्धि ने मना किया, कहा नहीं, अभी मुझे कुछ गेंदें खेलने दो। सुधा फ्लाइटेड बॉल अपने सामने धकेला, फिर से डॉट। कल अवश्य आए इस ग्राउंड पे, कल का मुकाबला बड़ा मुकाबला है। वो मुकाबला खेला जाएगा मुजफ्फरपुर बनाम गया का। विनिंग अमाउंट 50,000 और रनिंग अमाउंट देंगे। और भी ढेर सारे प्रायोजक हैं जिनका मैं बीच बीच में नाम लेता हूं। सबों का बेहद ही शुक्रिया। मेडन ओवर संपन्न। एक बेहद ही प्रतिभावान स्पिनर प्रीति आई हैं, फ्लाइट करा रही हैं। गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट भी है। गति को डेढ़ जब कोई गेंदबाज कर दे तो बल्लेबाज को एफर्ट लगाना पड़ता है, शक्ति आपको लगानी होती है। और पूरी तरह से गेंद को डेड कर देती हैं। और लीजिए चौथा विकेट प्राप्त किया है प्रीति ने यहाँ पर। लाजवाब गेंदबाजी प्रीति की। तो हॉल ऑफ 5 विकेट के बेहद करीब हैं प्रीति। 4 विकेट प्राप्त कर चुकी हैं और कोई भी गेंदबाज की तमन्ना होती है कि कम से कम 5 विकेट वो लें। हालांकि एक दिवसीय मैचों में 5 विकेट और
2020 में तो मात्र 3 विकेट लेके ही वो आप हॉल ऑफ 3 में शामिल हो जाते हैं। अरे निक्की का अंतिम बॉल। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बिहार और झारखंड के गर्ल्स ने यहाँ पे की, इसके लिए बेहद शुक्रिया आप आई। आपके टीम मैनेजमेंट को, आपके अभिभावक को ढेर सारी बधाई। मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, और लीजिए काफ़ी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ। प्रीति एक और अदद विकेट की तलाश में एक इतिहास बनाना चाहेंगी परसरबा के कोहली ग्राउंड में कि मैं वहां गई थी और मैंने 5 विकेट प्राप्त किए थे। लेकिन इस तमन्ना को ध्वस्त करने में बिहार की क्रिकेटर भी लगी हुई हैं। बिहार झारखंड का मुकाबला बड़ा मुकाबला। लाफ्टेड बॉल शॉट और यहां पर एक और कैच। ओ माय गॉड, इतिहास बनते बनते रह गया और दीपा का ये तीसरा कैच होता है। 14 ओवर 58 रन, बिहार 8 विकेट के नुकसान पर। लग रहा है आप लोगों के बीच आकर इतना महान आयोजन रिंकू सिंह शेखावत का वाइट का इशारा अंपायर का, और तो मुझे लग रहा है कि अब शाम तक आएंगे। मैं बातें ही करते रहूं आपके परसरमा की खूबसूरती के बारे में। एक तो गांव बेहद ही खूबसूरत है आपका, झीलों का गांव, और दूसरा बांटते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं। मैथिली क्षेत्र, ये तो आपका बड़प्पन है शेखर जी। पाग, पान और मखान की परंपरा आपके यहाँ। पिछले दिनों मैं समस्तीपुर में कार्यक्रम में था तो पाग से सम्मानित सभी कलाकारों को किया गया। वो बहुत ही अच्छी गेंद थी, ये फ्लाइटेड बॉल थी और थोड़ी सी मूवमेंट। गेंदबाज चाहे जितने भी पेस क्यों ना फेंक ले, अगर आपकी गेंदों में मूवमेंट नहीं है तो आपकी काबिलियत पर शंका और शक जाहिर किया जाएगा। लेकिन आपकी गेंद में गति भी नहीं। देखिए ये फिर से कितनी अच्छी मूवमेंट, टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज गेंद के पीछे गई, ड्राइव किया बैक टू द बॉलर, रन नहीं। तो ये झारखंड और बिहार की लड़कियों ने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। चलिए कोई आपसे ये कुछ भी नहीं। अच्छा शॉट, 1 रन क्या पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, गलत एंड पर थ्रो, और यहाँ पर ओवर थ्रो के रूप में कुछ रन और आएंगे। बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोका गया। 2 रन आए। बिहार की रन संख्या चली गई इन 2 रनों की मदद से कुल 63। आधे रन अभी नहीं बने हैं आलोक। 132 रन जीतने के लिए चाहिए थे बिहार की टीम को। 8 विकेट के पतन पर 63। अधिकतर खिलाड़ी घेरे के अंदर ही नजर आ रहे हैं, चाहे गली की बातें करें, बैकवर्ड पॉइंट की बात करें, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, सभी घेरे के अंदर, फाइन लेग भी अंदर। एक और ओवर संपन्न। तो कुल ओवर नंबर ये संपन्न हुआ है 15, 62 रन पर बिहार, 64 पर 8। 3 ओवर की गेंदबाजी प्रीति ने की है अब तक। 13 रन खर्च किए, 3 ओवर 13 रन और 4 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए प्रीति ने। और यहां पर एक अलग किस्म की गेंद थी, नो बॉल का इशारा भी आया, ये बिल्कुल फ्री हिट का इशारा। तो बल्लेबाज को ये छूट दी गई है कि इस पर आप बड़े शॉट लगा सकती हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर सोनी, प्रीति की गेंद के सामने फ्री हिट, और घुमाया है गेंद हवा में, दास्तानों से भी छिटकी है, कोई बात नहीं हैं लड़कियों की, उनका बेहद शुक्रिया। अच्छा शॉट, कलाइयाँ मुड़ी हैं काफ़ी देर के बाद, एक अच्छा शॉट, 1 रन, 10 पे अन्य, और बिहार टीम का कुल योग चला गया है 67। 8 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल ये 16वां फेंका जा रहा है। ये देखिए दर्शक चारों तरफ ये जो गेंदबाजी कर रही हैं, जिनकी चाहत होगी कि 5वां विकेट मुझे प्राप्त हो जाए, और ये गेंद चली आ रही है गली की दिशा में, थर्ड मैन की दिशा में, और यहाँ पर रन आउट। जी हाँ, रन आउट का खतरा जो था वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ, और 9वें विकेट का पतन होता हुआ बिहार टीम ने अपने 9 विकेट गंवा दिए हैं। कुल स्कोर है बिहार का 68। 68 पर 9 विकेट गंवा के बिहार की टीम
पूरी तरह से बैकफुट पर आई हुई है। और ये देखिए चारों तरफ मैं दर्शकों की भीड़ को दिखाना चाहूँगा। काफ़ी दर्शक लौटे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एंटिक वृक्ष है यहाँ पर और ग्रासी ग्राउंड, उधर चीयर्स लीडर के परफॉर्मेंस भी होते हैं। एक रन और बिहार के खाते में जाएगा। अब तो हार जीत के अंतर को जितना कम कर लें बिहार की टीम। और यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ रन आउट का, और इसी के साथ गिल्ली गिरा होगा, गिल्ली शायद गिरी हुई थी, हटी हुई थी, इसलिए विनय झा ने यहाँ पे कहा है जी नहीं। देखिए बनाइए दमदार उस मुकाबले को। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर प्रीति लॉटलेट शॉट लगाने की कोशिश। प्रीति के पंजे को देखने के लिए शायद इनके पास तरकश में मात्र 1 या 2 गेंदें बची होंगी। एक गेंद प्रीति चाहेंगी कि ये 5वीं विकेट प्राप्त करें। और क्या करिश्मा करना चाहती हैं, क्या सोच रही है प्रीति, मुस्कुराती हुई गेंद करेंगी अब, क्योंकि दीपा ने यहाँ पर अपना जलवा दिखाया, 50 ठोकी। क्या प्रीति जी नहीं, 4 विकेट के साथ ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। बिहार 70 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर। तो कुछ औपचारिकताएं शेष बची हैं जिन्हें पूर्ण करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, चाहे टीम हारे या जीते। और एक बात और भी तो तय है कि क्रिकेट कभी भी अपना रूप बदल देता है। बाहर काफी अंपायर सुरेंद्र नारायण का इशारा वाइड का, और इस एक अतिरिक्त शिरबान के जरिए बिहार 71 अर्धशतक जमाया, 9 चौके 1 छक्का लगाया और काफ़ी इनाम भी जीती हैं। घुमा कर तो मारा, लेकिन बॉटम ऑफ द बैट गेंद लगी, ज़्यादा दूरी तय नहीं हुई। एक और रन का बेहद शुक्रिया, अच्छी अंपायरिंग। और देखिए उन्होंने कहा जी हाँ अच्छी अंपायरिंग, हाथ फैलाए मेरी तरफ। मैदान में बिहार की तरफ से ये गेंद थोड़ी दूर गिरी, रन आउट करने की कोशिश भी देखेंगे आप YouTube चैनल पर। 1 रन लेना चाहती थी लेकिन सामने से मना किया बल्लेबाज ने। बिहार और झारखंड की बच्चियां यहाँ पे आए, उनके गार्जियन का, टीम प्रबंधन का, कोच राजेश चौधरी जी का, अंपायर विनय झा का, शेखावत और उनकी टोली YSC पर शर्मा का बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ शुक्रिया आप प्यारे दर्शकों का। और यहाँ पे ये कैच आगे ड्रॉप हुआ, रन आउट। जी हाँ बिल्कुल, इसी के साथ बिहार की टीम इस मुकाबले को गंवा चुकी है। कोई मैदान में नहीं जाएंगे, ग्राउंड में कोई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे ग्राउंड में, मैदान में कोई दर्शक प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस सूचना के साथ मैं PN शेखर अपने कमेंट्री बॉक्स में प्रकाश और आलोक का स्वागत करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं। आज का मुकाबला बिहार और झारखंड की लड़कियों के बीच खेला गया, उस मुकाबले को यहां पर जीत लिया है बेहद ही आसानी के साथ झारखंड की टीम ने। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।